माधव जी, आपका भी ये इलाका जो है, इससे बहुत अच्छी मात्रा में आपको भी वोट मिलते रहे। मैं आरजेडी के पास जाऊं, लेकिन पहला सवाल मेरा इससे, सीमांचल में अमित शाह कैंप कर रहे हैं, बीजेपी सीमांचल से मिशन 40 की शुरुआत कर रही है, क्या आपको डरने की जरूरत है? देखिए, आदरणीय अमित शाह जी कहीं भी कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन बीजेपी की छटपटाहट तो दिखाई पड़ती ही है। यानी आखिर इतनी जल्दबाजी में जैसे क्यों है कि हर जगह कैंपेन करने की आवश्यकता पड़ रही है, और उसका एक ही कारण है कि आज वो बीजेपी सत्ता से बाहर है और एक नया जो है गठबंधन बना, महागठबंधन बना, और महागठबंधन सत्ता में है। अब कल की रैली का आपने देखा पूर्णिया में, मैंने ये रैली का एक एक शब्द जो है आदरणीय अमित शाह जी का मैंने सुना। न जनता में कोई आकर्षण दिखा, न जनता में जैसे विश्वास दिखा बीजेपी के प्रति। तो बीजेपी के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, और कितने दिन तक जुमलेबाजी करते रहेंगे, कितने जो है सो गलत तथ्य जैसो कल पेश करने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया। कहा पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। अरे भाई, आप विवेक जी, आप ही बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने क्या देख लिया कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया? अब देश का गृह मंत्री अब इतना झूठा जैसो यानी विश्वास लोगों को, और ये भी कह रहे हैं कि आप ताली बजाओ, ताली बजाओ। जनता समझ रही है कि पूर्णिया में हवाई अड्डा नहीं बना, और कह रहे हैं कि लोगों में उत्साह नहीं है, ताली बजाओ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिहार की जनता, देश की जनता, हम सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी क्या चाह रही है, किस दिशा में चाह रही है। और एक तो कहावत है, यानी कांट की हांडी कितनी बार चूल्हे पे चढ़ेगी। तो एक ही चीज को बार बार झूठ परोस के जनता को कितने दिन बरगलाने का काम करेंगे? आप तो कई बार चढ़ाते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। हम लोग झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। पूर्णिया में हवाई अड्डा विवेक जी बन गया क्या? थोड़ा आप बता दीजिए, आपका नहीं, वो काट की हांडी वाली कहावत बोली आपने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अजय आलोक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। शरफुद्दीन, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। शक्ति यादव जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं कहना चाहता हूं पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया क्या? वो बात चुनाव की हो रही है, बात चुनाव की हो रही है, वो फैक्ट चेक आप करवा लीजिएगा। लेकिन आपके अजय आलोक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अजय आलोक, 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, ये बात तो तय है। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिस पर प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो कोई MY समीकरण, कोई फला समीकरण, कोई ढिकांसा समीकरण, इस आधार पर चलती है। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि ये बिहार है और बिहार की जनता बहुत जागृत है। जहां तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात रही, तो एक बात तय है कि 16-17% का जो मुस्लिम वोट है वो बिल्कुल एंटी बीजेपी है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2014-2019 इन दोनों चुनावों में हमने देखा है, शक्ति जी भी बैठे हुए हैं, कि राष्ट्र के नाम पे नरेंद्र मोदी जी को यादवों का भी अच्छा खासा वोट हर लोकसभा क्षेत्र में मिला है और हर वर्ग से वोट मिला है। इस बात को जान रहे हैं। सीमांचल से रैली और सीमांचल से शुरुआत करने की जरूरत सिर्फ सीमांचल को लेके नहीं है। सीमांचल में सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सीमांचल से आवाज पूरे कोशी में जाती है, सीमांचल से आवाज पूरे बंगाल में जाती है, सीमांचल से आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाती है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट सीमांचल का बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सब तमाम जिलों में, इस पे अमित शाह जी का फोकस बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार CAA NRC दोनों को लागू करने का विचार कर रही है। तो उस कारण से भी बिहार का ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। 2024 में वोट बैंक पे लेके राजनीति इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्टा पलटा उलट पलट छलांग जो इधर से उधर लग रहे हैं राजनीतिक दलों में, वो जनता भी देख रही है, समझ रही है। और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, 25 तो बाद में आएगा। तो ये मोमेंटम सेट करने की बात होती है, जो हर राजनीतिक दल को अधिकार। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों का सीमांचल में एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।